बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी घड़ी के मुताबिक इस वक्त 12:45 बजे का टाइम रात का हो रहा है और पाकिस्तान में इस गैर मामूली सूरत हाल है जिसकी वजह से मैं आपको स्पेशल अपडेट्स के लिए ये वीलॉग कर रहा हूं। पाकिस्तान भर के अंदर आज इंटरनेट सर्विसेज तकरीबन कोई 11:30 से 12 के दरमियान अचानक से लोगों के इंटरनेट ने काम करना छोड़ दिया। तो लोगों का ख्याल ये था कि शायद इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे आमतौर पे ऑप्टिकल फाइबर में प्रॉब्लम हो जाती है, ये सैलाब है पाकिस्तान के अंदर आया हुआ। तो फौरी तौर पे अफवाहों का एक बाजार गर्म हो गया। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कॉल्स की और जिनके पास दूर दराज अगर थोड़ा बहुत नेट आ भी रहा है तो उन्होंने मैसेजेस किए, क्योंकि इससे खतरा ये है, जैसे आपने देखा कि कल भी इमरान खान की गिरफ्तारी कार्ड्स के ऊपर मौजूद थी, तो अब भी ऑन कार्ड्स है, तो कहीं इमरान खान को तो गिरफ्तार नहीं करने जा रहे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इंटरनेट बंद करके पाकिस्तान के अंदर रात गए बड़ी वारदात की गई है, बड़ी कार्रवाई डाल दी गई है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर इस गैर मामूली सूरत हाल है और ये जो इंटरनेट डाउन हुआ है ये मेरी एक अजम्पशन है और वो अजम्पशन ये है कि क्योंकि इसके ऊपर कोई ना तस्दीक करेगा ना तरदीद करेगा, लेकिन ये इंटरनेट किसी टेक्निकल फॉल्ट के ऊपर गो के शायद वो एलामिया आ जाए, शायद हुकूमत भी कहे, लेकिन ये इसके ऊपर यकीन करना बहुत मुश्किल होगा कि इंटरनेट खुद से बंद हुआ है या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बंद हुआ है। लग ये रहा है जो इस इस्लामाबाद के अंदर मूवमेंट या हलचल चल रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, कि इस इंटरनेट को जानबूझ के डाउन किया गया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इमरान खान का लियाकत बाग के अंदर जलसा था, खान साहब की स्पीच शुरू हुई तो यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर काम करना बंद हो गई। जैसे ही स्पीच खत्म हुई उसके बाद यूट्यूब वापस आ गई, बिल्कुल वैसी ही कैफियत है। आप जानते हैं कि दिन के अंदर ही यानी गुज़श्ता रोज ही शहबाज गिल का 2 रोज का 48 घंटे के लिए रिमांड पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस इस चीज के ऊपर थी जी हमने इनसे कुछ चीजें रिकवर करनी है। अब एक पूरा स्क्रिप्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर छापा मारा है इस्लामाबाद की पुलिस ने और आप जानते हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर जो कुछ होता है वो स्पीकर की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। वो प्रेमिसेस पार्लियामेंट की हैं और पार्लियामेंट की प्रेमिसेस के अंदर पुलिस बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकती। तो चीजें पहले से तयशुदा थी, बस शहबाज गिल जैसे ही अस्पताल से उनके हाथ में आए तो बिल्कुल शहबाज गिल फौरी तौर पे उन्होंने उनको लिया और उसके साथ सिर्फ शहबाज गिल नहीं थे, जियो न्यूज की टीम थी, हम न्यूज की टीम थी, एक्सप्रेस न्यूज मीडिया की टीम साथ ली और सबसे पहले वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर गए और पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर वो उस कमरे के अंदर जहां पे जो शहबाज गिल को अलॉट हुआ था उस कमरे के अंदर वो दाखिल हुए। अब आप कहेंगे कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर वो कमरा कैसे है, चूंकि आपको अंदाजा है कि वो वजीर आजम के मुआवने खुसूसी के तौर पे इमरान खान के काम करते रहे हैं और एक खास मुद्दत तक आप कमरा पास रख सकते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कमरा F206 है जो उनके जेरे इंतजाम था और वहां पे उनको SSP की सरबराही में पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ले जाया गया और उसके फौरन बाद जो है पुलिस कैमरों की मौजूदगी के अंदर कुछ चीजें वहां से बरामद की गई। जो सबसे अहम चीज बरामद हुई वहां से एक पिस्टल बरामद हुआ है, पिस्तौल बरामद हुआ है और पुलिस के मुताबिक यह पिस्तौल शहबाज गिल का है। और मैं जरा बताता हूं शहबाज गिल का मौकिफ भी इसके ऊपर, उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जरा पहले जो चीजें बरामद होने का दावा किया गया वो बता देता हूं। एक तो इस दौरान पिस्तौल बरामद हुआ है, सेटेलाइट बरामद हुआ है, कुछ कार्ड्स हैं और उसके अलावा बताया गया है कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो वहां से निकले हैं और 2 पासपोर्ट हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं, करेंसी है और उनके कपड़े वगैरह, जारी बात है उनके जेर इस्तेमाल जो थे वहां पे पुलिस उनको रिकवर कर रही है। इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस की मौजूदगी में मीडिया के सामने शहबाज गिल से यह पूछा गया, उन्होंने कहा जी ये असलहा मेरा नहीं है। और एक हैरानकुन बात है, शहबाज गिल को असलहा रखने की पास क्या जरूरत है और फिर पार्लियामेंट लॉजेस में रखने की क्या जरूरत है? ये तो एक सेंस वाली बात है। पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस होती है उनके बड़े पुराने एक हरबे हैं। वो हरबे क्या हैं? मिसाल के तौर पे आपसे शराब बरामद कर ली जाती है,
कहा जाता है जी ये इससे फौरी तौर पे, चूंकि पाकिस्तान में उसके ऊपर पाबंदी है, असलहा बरामद कर लिया जाता है, कहा जाता है जी ममनुआ इनके पास असलहा बरामद हो गया है। जब चीजें यहां नहीं बनती तो उसके बाद कुछ नक्शे बरामद कभी कर लिए जाते हैं, कभी कुछ और चीजें बरामद कर ली जाती है, तो इसके अंदर मामूल की बात है। मैं आपको मिसाल ये देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख बहुत पुरानी है। एक जमाना ऐसा भी था कि यहां पे 70 की दहाई में जब भुट्टो साहब का जमाना था तो एयर मार्शल असगर खान और मुजीबुर रहमान शामी, ये जो सहाफ़ी हैं, और जावेद हाशमी मुल्तान वाले जो हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा बनाया गया। और मुकदमा क्या था, वो पाना होता है ना, जिस पंजाबी पाना, जिससे आप सारा कोई गाड़ी के काम करते हैं, सरकारी गाड़ी का पाना चोरी करने का मुकदमा बना दिया गया था। जरा इससे भी जरा पीछे हटें तो मैं आपको उसी दौर की एक और मिसाल देना चाहता हूं। ये जो पंजाब के मौजूदा वजीर आला हैं, इनके चचा या ताया यानी चौधरी शुजात के जो वालिद ज़हूर इलाही हैं, उनके ऊपर भैंस चोरी का एक मुकदमा बना दिया गया था। तो ये बहुत पुराने टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये चीजें चलती रहती हैं। अब शहबाज गिल ये कह रहे हैं कि उनके गनमैन यहां पे जरूर रहे हैं, मुमकिन तौर पे हो सकता है कि ये उनका हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि यहां पे रखा गया हो, क्योंकि उनके मुताबिक जब वहां पे वो दाखिल हुए हैं तो कमरे की तरतीब बदली हुई है। जो चीजें जहां पे उनका, जहां मैंने पासपोर्ट रखा हुआ था वहां पासपोर्ट नहीं पड़ा था, और भी बहुत सारी चीजें आगे पीछे थी। तो इसका मतलब यह है कि लग ही रहा है जैसे उनसे पहले यहां पे कोई दाखिल हुआ है। फिर उनसे सवाल किया गया, वो जिनसी तौर पे जो कुछ उनके साथ हुआ है, आज पहली बार शहबाज गिल ने कैमरों की मौजूदगी के साथ हुआ जी, उनका जी ये सच है कि ये मेरे साथ हुआ है, और जियो न्यूज और बाकी मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ हुआ है। उसके बाद उनको पुलिस पार्टी उनके साथ थी, एसएसपी ये सारा कुछ कर रहे थे। कमरा नंबर F206 से उनको निकालने के बाद वहां से उनको ले जाया जा रहा है पंजाब हाउस। पंजाब हाउस के अंदर भी वो रिहाइश पजीर रहे हैं। पंजाब हाउस इस वक्त पंजाब हुकूमत के जेर इंतजाम है। अगर वहां पे जाके, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसी इस दौरान उनको वहां से चूंकि निकाला गया, तो मैं इसकी लेटेस्ट अपडेट्स आपको दे रहा हूं। शहबाज गिल को नई मुश्किल में फंसा दिया गया। अब उनके ऊपर असलहे का केस बनाया जाएगा। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो सैटेलाइट फोन बरामद होना है, और यह खतरनाक है। आपसे थोड़ी देर पहले मेहर बुखारी ने जो ट्वीट किया वो बड़ा वैलिड पॉइंट है कि ये सैटेलाइट फोन को लेके अब इमरान खान के बारे में प्रोपेगेंडा करेंगे। अब कहेंगे जी ये इंकिशाफात, ये चीजें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने इसके ऊपर नजर रखनी है। अब उनको पंजाब हाउस ले जाया जा रहा है। पंजाब हाउस की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के पास है, वो पंजाब के जेर इंतजाम है। अगर वहां पे कोई तसादुम हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सारी सूरत हाल इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको जो बड़ी खबर इस वक्त देना चाहता हूं, वो बड़ी खबर ये है जो इस्लामाबाद से है। ये जो इंटरनेट बंद इसलिए किया गया है कि अवामी रद्दमल कंट्रोल किया जाए, लोग वहां पे ना जा सकें। खबरें ये हैं कि पुलिस मुमकिना तौर पे शहबाज गिल को आज रात बनी गाला भी ले जा सकती है। ये चांस है, हो सकता है ना ले जाएं, लेकिन ये जो इंटरनेट बंद करना है, ये खुद जिस तरह लोगों ने कहा कि फौर टीवी लगाया कि चल क्या रहा है, या जिनके पास इंटरनेट आ रहा है उन्हें ट्विटर देखा कि हो क्या रहा है। तो अगर बनी गाला गए तो ये नेट बंद करने का सिर्फ एक ही पर्पज है। अब इसका सिर्फ एक बड़ा सादा सा मतलब ये है कि आप सूरत हाल को ठीक नहीं करने जा रहे, आप इस सारी सूरत हाल को खराब करने जा रहे हैं। अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जाहिर बात है चीजें पहले से तयशुदा थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि शहबाज गिल 2-3 दिन पुलिस कस्टडी में, उनका वॉलेट उनके सामने, कहा जी वॉलेट कहां से आ गया? उनका जी मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा वॉलेट यहां कैसे पहुंचा दिया गया, मैं तो गिरफ्तार कर लिया गया। जो वॉलेट उनकी जेब में था वो भी कमरे से बरामद हुआ है। इस किस्म की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब अगर बनी गाला गए तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। हुकूमत अब ये तो नहीं राना सनावला या हुकूमत कह सकती है हम नहीं करवा रहे, या इस्लामाबाद पुलिस हमारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर नहीं कर रही। अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर नहीं कर रही तो फिर किसके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कर रही है, किसके कहने के ऊपर कर रही है? जो आपसे बालातर हो या आपसे हटके कर रहा हो, ये तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, और ये आप ही इसके जिम्मेदार हैं। अब जरा एक और बात, आज ही शायद खान अब्बासी ने कहा जी मैं राना सनावला से बात भी करूंगा, और उनका मैं झूठे पर्चों के हक में नहीं हूं। मैं उनसे कहूंगा कि शहबाज गिल के मामले को देखें, क्योंकि ये रीत रिवायत अच्छी नहीं है, और ये हम सहाफियों को भी, ये किसी के पिटने, किसी के रोने के ऊपर खुशियां ना मनाएं। किसी के घर छापा पड़ने पे अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आप भी निशाना बनेंगे। इंटरनेट बंद होने पर आपकी भी, इस मुल्क को नुकसान होता है, इकोनॉमी को नुकसान होता है, जॉब्स को नुकसान होता है, फ्रीलांसर्स को नुकसान होता है। ये रिवायत कोई अच्छी नहीं है जो ये हुकूमत इस इंतकाम के नाम के ऊपर कर रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।